नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवर्सना टूर चैनल्स में। आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी सिविल सर्विस का जो सोशियोलॉजी वाला हमारा ऑप्शनल पेपर है उसका चैप्टर 2 देख रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। और आज हम बात करेंगे सामाजिक तथ्य के बारे में, सोशल फैक्ट। ठीक है, सामाजिक तथ्य क्या है, क्या इसका समाजशास्त्र में भूमिका है और इस पे विभिन्न विचारकों के क्या विचार हैं, उन सबको आज हम देखेंगे। आपका ये आज टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। तथ्य क्या है और उसके साथ बोला कि समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य की व्याख्या करें। देखो, क्वेश्चन का डिमांड आपका दो है। एक तो आपको बताना है कि फैक्ट क्या है, इससे संबंधित कुछ बातें आपको बतानी है, और ज़्यादा इम्फेसिस आपको देना है समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य की व्याख्या करने के लिए कि समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य की क्या भूमिका है या फिर क्या इसका रोल है। ये सब चीज़ें आपको बताना है। शब्द सीमा भी 200 है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा शब्द ले लिए हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। आप इसमें से जब आपके पास आंसर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसमें से ही कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। चलिए समझते पहले कि तथ्य क्या है। तथ्य का तात्पर्य किसी भी सामाजिक घटना का वह भाग जो घटना को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सार्वभौमिक होते तथा इन्हें बहुसंख्यक जनसंख्या द्वारा स्वीकार किया जाता है। कहने का तात्पर्य जैसे कोई घटना घट रही है तो उसके घटना में कई सारे फैक्ट होते हैं। उन घटना के कई सारे छोटे छोटे इकाई होते हैं जिनसे मिलकर जो कि आप पूरी घटना का अध्ययन करते हैं, जिनको जोड़ के। तो वही बोला कि जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो उस घटना के लिए जिम्मेदार होती हैं या उस घटना से प्रभावित होती है, वो क्या है, वही उस घटना का जो है कि तथ्य है। ठीक है, समझते तथ्य। आपको आई होप तथ्य समझ में आ रहा होगा, फैक्ट जिसे हम कहते हैं। तथ्यों के प्रकार को देखते हैं तो अब इससे आपको देखो और स्पष्ट होगा। तथ्य देखो 3 प्रकार के सामान्यतः माने जाते हैं। एक वैज्ञानिक तथ्य होता है, दूसरा आध्यात्मिक तथ्य होता है, तीसरा सामाजिक तथ्य होता है। तीनों को हम थोड़ा वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटे स्तर पर जो कि परिभाषित करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक तथ्य में देखो क्या होता है। वैज्ञानिक तथ्यों का निरीक्षण, परीक्षण व तर्क वितर्क व मूल्यांकन व वर्गीकरण संभव है जो कि अर्थपूर्ण होता है तथा ये तथ्य किसी भी घटना या सिद्धांत को विशेष अर्थ प्रदान करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे हम समझते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि जो किसी भी वस्तु को नीचे गिरने में बड़ा भूमिका निभाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु जो है कि नीचे गिरती है। तो ये क्या है, एक तरह का ये फैक्ट है ना। साइंस में ये एक फैक्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है। और ये जो देखो आप, जैसे इसमें बोला कि ये सार्वभौमिक होते हैं, तो ये फैक्ट जो कि सभी जगह मान्य है, सभी जगह अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में हो या पश्चिमी देशों में, नहीं, सभी जगह है। और ये बहुसंख्यक जनसंख्या द्वारा स्वीकार भी है कि हाँ ये सही बात है। ठीक है, आगे देखते हैं आध्यात्मिक तथ्य को। आध्यात्मिक तथ्य अनुभाविक आधारित होते हैं, अनुभवों के आधार पर होते हैं। इनके सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है। जैसे आत्मा अमर है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऐसे कुछ विचार हैं जो आध्यात्मिक तथ्य के अंतर्गत आता है। देखो, इसको स्वीकार तो लगभग बहुसंख्यक लोगों द्वारा तो किया जाता है, पर इसकी आप जांच नहीं कर सकते हो, है ना। अब कैसे जांच करोगे कि आत्मा अमर है या है भी कि नहीं है, या फिर ईश्वर है और है तो वो सर्वशक्तिमान है कि नहीं है, आप इसकी जांच नहीं कर सकते। बस हाँ, ये मान्यता है जो एक समाज के बहुत सारे लोग जो है कि इसको स्वीकार करते हैं। तो ये क्या, ये ऐसे जो फैक्ट है वो किस में आते हैं, आध्यात्मिक फैक्ट में आते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं अपने प्रश्न की मूल मांग को, जो है सामाजिक तथ्य से संबंधित है। वही सामाजिक तथ्य का एक प्रमुख प्रकार है जिसके अंतर्गत कार्य करने के तरीके और व्यवहार के तरीके आते हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह से कार्य कर रहा है या कोई किसी का व्यवहार किस तरह से प्रभावित हो रहा है किसी फैक्ट की वजह से। उन सब चीज़ें को हम सामाजिक तथ्य के अंतर्गत शामिल करते हैं, उन फैक्ट को। इसको देखो, सबसे पहले सामाजिक तथ्य को सबसे पहला विचार जो कि इमानुएल दुर्खिम ने दिया था। उसके बाद इसको मैक्स वेबर ने जो कि मानव व्यवहार के संदर्भ में भी जो है कि बोला कि नहीं, मानव व्यवहार का अध्ययन हम जो है कि तथ्य के आधार पर ही करेंगे। दुर्खिम का भी एक अपना नजरिया क्षेत्र है तथ्य को लेकर। आइए समझते हैं। यंग एक हमारे समाजशास्त्री हैं, ये क्या कहते हैं। यंग के अनुसार सामाजिक तथ्य जो कि मूर्त व अमूर्त दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप समझो कि कोई घटना घट रही है, जैसे समाज में जो है कि जनसंख्या बहुत तेज से वृद्धि हो रही है, तो ये तो आपको मूर्त, ये दिख रही हो गई है ना कि कैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जनसंख्या का क्या वृद्धि दर कितना है ये आपको दिख रहा है, नहीं, वृद्धि दर नहीं दिख रहा होगा कि कितने प्रतिशत से जनसंख्या बढ़ रही है ना। तो ये इसका अमूर्त रूप है।
उसी तरह बोला कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो मूर्त व अमूर्त दोनों से, जैसे कोई रिश्ता है, पारिवारिक संबंध है, वो भी एक सामाजिक तथ्य है। लेकिन क्या वो आपको दिखता है? नहीं, संबंध तो हमको दिखते नहीं, बस हम उसको महसूस करते हैं और एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं एक दूसरे को। और वो यंग क्या कहते हैं, सामाजिक तथ्य के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सामाजिक तथ्य समाज के लिए सिर्फ अच्छा ही हो, नकारात्मक भी हो सकता है, जो सामाजिक विघटन या सामाजिक विचलन को भी जन्म दे सकता है। आइए आगे समझते हैं। इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की निम्न विशेषताएं बताई हैं। सामाजिक तथ्य, उन्होंने कहा है कोई भी सामाजिक तथ्य है उस पर 3 ये बातें लागू होंगी, जैसे वो वाह्य होते हैं, बाध्यकारी होता है समाज में, तथा सार्वभौमिक होता है। आइए इसको डिटेल समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं कि वाह्य होते हैं मतलब क्या है, बाध्यकारी का क्या मतलब है और सार्वभौमिक का क्या मतलब है। वाह्य से आशय है सामाजिक तथ्य व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह किसी एक व्यक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि इसकी उत्पत्ति समाज करता है। जैसे आप कह सकते हो बड़ों का सम्मान करना, या फिर जैसे किसी भाषा, कोई भाषा है आपका, वो भी एक तरह से सामाजिक तथ्य है। कैसे कि ये भाषा जो है कि किसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं किया, ये एक समाज द्वारा निर्माण किया गया, इसकी उत्पत्ति समाज में की गई है, ये बहुत सारे व्यक्ति द्वारा बोली जाती है। विभिन्न भाषाएं विभिन्न समाज में बोली जाती हैं, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, वाह्य होता है। ठीक है, आइए समझते हैं दूसरा क्या है कि यह बाध्यकारी होता है। कैसे बाध्यकारी? बाध्यता से तात्पर्य वे समूह के सदस्यों पर बाध्यतामूलक बल का प्रयोग करता है। कोई मतलब वो जो समूह, जो समाज के सदस्य हैं उन पे एक बाध्यता डालता है कि आप इस तरह से व्यवहार करें, जिससे क्या होगा, व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित व नियंत्रित करता है। जैसे सत्य बोलना, हिंसा न करना, परिश्रमी होना, ये सब जो आपके मूल्य हैं, ये क्या करेंगे कि आपको आपके समाज को जो कि एक व्यवस्थित बनाए रखने में सहायता करते हैं, जिससे समाज में विचलन हो और समाज का विकास होता रहे। समझते हैं सार्वभौमिकता या सामान्यता, ये संपूर्ण समाज में आपको समान रूप से उपलब्ध होंगे। जैसे आप समझ लो परिवार आपको देखिए पूरे समाज में देखने को मिलेगा, इन जरूरी को किसी एक क्षेत्र में हो, वो आपको पूरे विश्व में परिवार जैसा सामाजिक तथ्य जो कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आइए अब जो ये बाध्यता थी सामाजिक तथ्य में, बाध्यता, वाह्य और सार्वभौमिकता थी, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसे हम परिवार के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे परिवार सार्वभौमिक है, जैसे जो इसका थर्ड वाला बात था कि इसमें तथ्य जो कि सार्वभौमिक होता है, उसी से समझ सकते हैं कि परिवार भी एक सार्वभौमिक है, सभी समाजों में समान रूप से उपस्थित होता है। ठीक है, ये इसका थर्ड वाली बात सही है, परिवार पे लागू होती है। दूसरा बोलता है कि समाज तथ्य में बाध्यता होती है, तो देखते हैं परिवार में भी बाध्यता होती है। कैसे बाध्यता होती है? जिसका पालन सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। जैसे बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, और सभी सदस्यों की अपनी एक भूमिका निर्धारित सुनिश्चित की जाती है जो वो अपने कार्य करते हैं। जैसे अगर कोई घरेलू महिला है तो वो खाना पकाती है, घर पे बच्चों का लालन पालन पोषण करती है, साथ ही कुछ अगर आजीविका के लिए भी कुछ छोटे मोटे काम करती है तो कर सकती है। उसके अलावा जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो घर के मुखिया के तौर पे कार्य करते हैं, घर के किसी भी बड़े फैसले को वो लेते हैं। इसी तरह जो है कि आप देखेंगे जो घर का युवा सदस्य है वो जो कि कमाने खाने के लिए बाहर नौकरी करता है, तो ये क्या है कि एक तरह से बाध्यता होती है सभी सदस्यों पे कि आपको ये कार्य करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि परिवार जो सामाजिक तथ्य है इसमें जो कि सार्वभौमिकता तो है और बाध्यता भी है। और एक चीज़ समझते हैं कि वाह्य जो सामाजिक तथ्य के लिए तीसरा जो मूल विषय था वो था वाह्य होता है सामाजिक तथ्य। तो समझते हैं कि परिवार कैसे वाह्य है। देखो परिवार भी वाह्य होता है क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, यह समाज द्वारा निर्मित होता है। देखो जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके पहले से ही समाज का अस्तित्व है ना। वो पैदा हुआ व्यक्ति जो कि समाज परिवार को नहीं बनाया, वो आता है परिवार में, पैदा होता है परिवार में और वो देखता है कि समाज में अच्छा ये सारे पहले से नियम कानून चल रहे हैं और ये सारे नियम कानून के अनुसार ही मुझे भी कार्य करने हैं। तो ये क्या हो गया कि परिवार जो कि वाह्य होता है ये इसका निर्माण जो कि समाज करता है। इस तीनों आधार पर दुर्खिम के जो 3 विशेषताएं बताते हैं, इन तीनों आधार पर हम कह सकते हैं कि परिवार एक सामाजिक तथ्य है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं दुर्खिम ने जो कि श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था, तो इस आधार पर हम श्रम विभाजन का भी व्याख्या कर सकते हैं कि श्रम विभाजन भी एक सामाजिक तथ्य है। ठीक है, आइए और समझते हैं सामाजिक तथ्य को। दुर्खिम ने समाजशास्त्र में तथ्यों के अध्ययन के संदर्भ में कुछ सुझाव भी दिया। दुर्खिम ने देखो बताया कि देखो अगर आपको समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना है तो कुछ सावधानियां रखनी होंगी। कौन सी सावधानियां? सामाजिक घटनाओं में सामाजिक तथ्यों का अवलोकन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार करना चाहिए हमें। पहला बात इन्होंने ये बोला। दूसरा बोला कि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के समय शोधकर्ता पूर्वाग्रहों एवं स्वमूल्यों जो उनके अपने मूल्य विचार है उससे मुक्त हो।
इससे क्या होगा, जिससे सामाजिक तथ्यों से सामाजिक शोध में वास्तविकता की प्राप्ति की जा सकेगी और जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका यथार्थपूर्व अध्ययन किया जा सकता है। आई होप अब आपको सामाजिक तथ्य क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। आइए आगे समझते हैं। कोई सामाजिक तथ्य किसी घटना की संपूर्ण व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि उस घटना में बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, छोटे छोटे उस घटना की इकाइयाँ होती हैं जो एक साथ मिलकर उस घटना का समग्र रूप से व्याख्या करते हैं। इसलिए कोई एक अकेला सामाजिक तथ्य जो कि संपूर्ण घटना की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आइए देखते हैं सामाजिक तथ्यों के स्रोत। ये एक एडिशनल पॉइंट है, मैंने सोचा सामाजिक तथ्य पढ़े तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये आंसर में आपके इस क्वेश्चन के आंसर में तो ये नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने ऐड कर दिया कि अगर कभी क्वेश्चन में आ गया सामाजिक तथ्य के स्रोत क्या है तो वहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं। देखो, सामाजिक तथ्य के समाजशास्त्र में जो कि सामाजिक तथ्यों के दो स्रोत बताए गए हैं मुख्यतः। एक तो है आपका प्राथमिक स्रोत और सेकेंड है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में देखो क्या है, आप अवलोकन, निरीक्षण, प्रश्नावली बनाकर, अनुसूची, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू द्वारा आदि द्वारा सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में सामाजिक तथ्य को इकट्ठा किए जा सकते हैं। अब देखो, प्रश्नावली का तात्पर्य ये है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर सामाजिक शोध वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, प्रश्नावली से तात्पर्य ये है कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति कुछ प्रश्नों का समूह बनाता है। जैसे आपका एग्जाम होता है ना, तो एग्जामिनर आपसे कुछ प्रश्न करता है, आप उसका आंसर लिखते हो, फिर आपकी कॉपी चेक होती है। बस वही काम करता है कि ऐसे कोई सामाजिक घटना है उस संदर्भ में शोध करता है, जो कि कुछ क्वेश्चन, कुछ निश्चित 8, 10, 12, 15 जो कि क्वेश्चन का निर्माण करता है और उसको जो कि समाज के सभी सदस्यों के पास बाई पोस्ट, बाई ईमेल जैसे भी पहुँचाता है और उनसे उनके उत्तर की प्राप्ति करता है। उस आधार पर वो जो कि उन सवालों के जवाब के आधार पर जो कि उस सामाजिक घटना से के संबंधित जांच करता है। ये हो गया आपका प्रश्नावली। अनुसूची में क्या होता है, ये भी एक देखो प्रश्नों का संग्रह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो शोध करता है वो स्वयं घर घर जाकर जो कि प्रश्नों का आंसर लोगों से लेता है, ताकि इससे जो कि प्रश्नों के आंसर में जो कि बनावटी ना आए और ये प्रश्नावली से और ज़्यादा स्पष्ट हो, मतलब ये और ज़्यादा सही हो। जैसे आप देखते हो, आपका जनगणना के लिए लोग आते हैं आपके घर पे, पूछते हैं कि अब आप बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। उसी तरह मान के चलो वो जनगणना वाले एक शोध करता है, जो कि जनगणना एक जनगणना पर वो शोध कर रहा है। वो आता है आपसे कुछ प्रश्नों की सूची लेकर आता है, आपसे उन्हीं प्रश्नों के अनुसार आपसे सवाल करता है और आपके जवाब लेकर चला जाता है। तो ये चीज़ें क्या आएगी अनुसूची में। जब शोधकर्ता खुद आए सवाल करे तो वो अनुसूची में आ गया, जबकि जब शोधकर्ता जो कि अपने सवाल जो कि किसी माध्यम से भेजे जनता तक और उसके जवाब ले तो वो प्रश्नावली में आएगा। ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जब आपको इंटरव्यू को पता चलता है कि आपके जो ऑप्शन है वो सोशियोलॉजी है तब। साक्षात्कार मतलब आप इंटरव्यू किसी से इंटरेक्ट करिए, उससे मौखिक रूप से प्रश्नोत्तर कीजिए, उससे पता चलेगा किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में। जैसे यूपीएससी के कैंडिडेट को, अब मान लो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं या यूपीएससी के जो पर्यवेक्षक होते हैं, वो एक अच्छे यूपीएससी कैंडिडेट की तलाश करते हैं, इसलिए वो इंटरव्यू लेते हैं। वो इनसे मतलब कि इंटरेक्ट होते हैं, आमने सामने परिस्थितियों को कुछ उनके सामने रखते हैं, उससे वो पता चलता है कि ये इस छात्र में या इस कैंडिडेट में वो क्षमता है कि नहीं जो हमको चाहिए। तो इसी तरह जो कि समाजशास्त्री कोई भी शोध करता है जो कि इंटरव्यू के माध्यम से किसी भी सामाजिक घटना के संदर्भ में लोगों से बातचीत करके उससे संबंधित डेटा इकट्ठा करता है या तथ्यों को इकट्ठा करता है। सेकेंडरी सोर्स अब देखते हैं। जैसे सेकेंडरी सोर्स में क्या होगा, जो आपके समाचार पत्रों में कुछ लेख आते हैं, कुछ डेटा फैक्ट आते हैं, वहाँ से आप कुछ, अगर वो आपके सामाजिक घटनाओं से संदर्भित होते हैं तो वहाँ से आप उठा ले सकते हैं। कुछ पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं, कुछ रिपोर्ट हो गई, गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो गई या ऑफिशियल रिपोर्ट हो गई या एनजीओ की रिपोर्ट हो गई, कुछ बड़े बड़े महानेताओं के भाषण में कुछ लाइनें होती हैं, अच्छी लाइनें होती हैं जो आपको किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में हेल्प कर सकती है। तो ये है आपके सामाजिक तथ्य के स्रोत। आई होप आपको सामाजिक तथ्य समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, आपको निश्चित रूप से अब समझ में आएगा। बस दोस्तों, ऐसे ही हमको धीरे धीरे करके पढ़ते रहना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो लाइब्रेरी में, अभी तो खैर लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकते, लॉकडाउन चल रहा है, घर में ही रह के ऐसे ही पढ़ना होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम अपना सिलेबस पूरा करेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।